देशांतर और अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर आपने देखा होगा ये लाइनें खींची हुई होती हैं, यूं लाइनें होती हैं और यूं लाइनें होती हैं। जो आडी रेखाएं हैं उनको अक्षांश रेखा कहा जाता है और जो खड़ी रेखाएं हैं उनको देशांतर रेखा कहा जाता है। ये जो खड़ी वाली रेखाएं हैं यूं खड़ी वाली जो रेखाएं हैं उनको देशांतर रेखा कहा जाता है, और यूं जो हैं रेखाएं उन रेखाओं को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। अब काल्पनिक पृथ्वी ग्लोब पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं का जो जाल बनता है उस जाल को क्या कहा जाता है? भूग्रिड कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? भूग्रिड कहा जाता है। और भूग्रिड का मतलब, ग्रिड का मतलब होता है जाल और भू का मतलब होता है पृथ्वी। पृथ्वी के ऊपर काल्पनिक रेखाओं का जो जाल खींचा जाता है उसको क्या कहा जाता है? भूग्रिड कहा जाता है। अब बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश रेखाएं कुल कितनी होती हैं, क्या होती हैं, कैसे होती हैं? काल्पनिक पृथ्वी एक ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर जो पूर्व से पश्चिम की ओर रेखाएं खींची जाती हैं, काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, उनको क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। पृथ्वी को लगभग बीच में से जो रेखा काटती है, पृथ्वी को लगभग बीच में से जो रेखा काटती है उसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसको क्या कह सकते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कह सकते हैं। अब ये एक गोला है, पृथ्वी को गोला माना गया है। पृथ्वी की आकृति वैसे मैं बता दूं आपको नाशपाती के समान होती है, जो खाने का फल आता है नाशपाती, उसके समान होती है। ये एक गोला है, इसको वैज्ञानिकों ने काल्पनिक रेखा खींच करके 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींच करके 2 भागों में बांट दिया। गोले को अगर 2 भागों में बांटते हैं तो दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर करने पे क्या हो जाते हैं? अपने आप को पूरा ढक लेते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं गोलार्ध। गोलार्ध का अर्थ होता है गोले का आधा भाग। गोलार्ध का अर्थ क्या होता है? गोले का आधा भाग। अब इसके ऊपर की ओर जो दिशा है, 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर की ओर जो दिशा है उस दिशा का नाम है उत्तरी। उत्तरी दिशा है। और नीचे की ओर कौन सी दिशा है? दक्षिणी दिशा है। ऊपर की ओर उत्तरी दिशा, नीचे की ओर दक्षिणी दिशा। अब 0 डिग्री उत्तरी 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर की ओर जो रेखाएं हैं उनको कौन सी अक्षांश रेखाएं कहेंगे? उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहेंगे। उत्तरी अक्षांश रेखाएं, उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहेंगे। और नीचे की साइड में दक्षिण की ओर 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिण की ओर जो भी रेखाएं हैं उनको कहते हैं दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। अब बात करते हैं इनकी संख्या, टोटल संख्या कितनी होती है? अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या कितनी होती है? अगर आप 10th क्लास तक के लेवल में, 12th क्लास तक के लेवल में पढ़ते हैं तो हमारे को आरबीएससी या सीबीएसई में यह पढ़ने को मिलता है कि अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या होती है 180। लेकिन दोस्तों अगर आप हाई लेवल की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको 180 डिग्री नहीं करना है, 180 अक्षांश रेखाएं नहीं करना है। 179 ये अक्षांश रेखाएं हैं। वो कैसे हैं मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए ध्यान से। अगर आप अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये मान लीजिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक तो ये रेखा हो गई और इधर
90 डिग्री तक, यानी कि 0 से आगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री तक सारी क्या हैं, रेखाएं हैं। ये हैं उत्तरी अक्षांश रेखाएं। नीचे की ओर आते हैं तो नीचे की ओर भी सेम वही है, ये भी 90 डिग्री और 90 अक्षांश रेखाएं हैं। इनको क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे इनको, दक्षिणी अक्षांश रेखा कहेंगे। अब बात करते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर में कितने अक्षांश हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में कितने अक्षांश हैं, तो कितने अक्षांश हैं यहां, 90। टोटल 90 अक्षांश उत्तर में हो गए। इन सबको उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और 0 डिग्री के दक्षिण में जो अक्षांश है उसको क्या कहा जाता है, दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो दक्षिणी अक्षांशों की संख्या भी कितनी है, 90 है। 90 और 90 कितने हो गए, 180 अक्षांश हो गए। लेकिन दोस्तों आपने, जैसे मैंने पहले बताया कि 180 अक्षांश आपने पढ़े होंगे 10th 12th क्लास तक के लेवल में, लेकिन जैसे ही आप अपर लेवल के एग्जाम देते हैं, एग्जामों में 180 आपको आ गया, आपके सामने आ गया, लेकिन आपने इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को नहीं जोड़ा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी तो एक रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्यों नहीं जोड़ा, इसको 1 जोड़ दिया, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को जोड़ दिया तो टोटल अक्षांश कितने हो गए, 181। दोस्तों अगर प्रश्न आ जाता है कि सबसे टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, टोटल अक्षांश रेखाएं अगर आप बात करें तो 179 हैं और टोटल अक्षांशों की बात आ जाती है तो टोटल अक्षांश कितने हैं, 181। ये 181 कुल अक्षांश हैं। क्या हैं, कुल अक्षांश हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अक्षांश रेखाएं 179 क्यों हैं, अक्षांश रेखाएं 179 क्यों हैं। रेखा का मतलब होता है जो दो बिंदुओं को मिलाती है उसे क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। जो दो बिंदुओं को मिलाती है उसे क्या कहा जाता है, रेखा कहा जाता है। अब मैंने, जैसा कि आपको चित्र में देख रहे हैं कि 90 डिग्री जो है वो रेखा नहीं होकर के क्या है, बिंदु है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी क्या है, बिंदु है, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी क्या है, बिंदु है। तो अक्षांश बिंदु कितने हुए, 2। अक्षांश बिंदु कितने हैं, 2। कौन कौन से, एक तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दूसरा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दोनों क्या है, अक्षांश बिंदु हैं। तो बताओ बिंदु अक्षांश रेखाओं में से माइनस जाएंगे। अक्षांश रेखाएं कही 181 और इसमें से माइनस हमने क्या कर दिया, 2 बिंदुओं को माइनस कर दिया, तो रेखाएं कितनी बचेंगी, 179। बोलो करेक्ट है कि नहीं, 179। अब बात करते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर की ओर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे चलेंगे तो 23.5 डिग्री भी आएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, कौन सी रेखा कहा जाता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक वैसे ही नीचे की ओर आते हैं, दक्षिणी अक्षांशों में आते हैं तो 23.5 डिग्री यहां भी होगा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं में 3 रेखाएं बनती हैं। कौन कौन सी रेखाएं बनती हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। बात करते हैं अक्षांश, टोटल अक्षांश कितने होते हैं, 181 होते हैं, जिनमें अक्षांश बिंदु भी मिले हुए होते हैं। अगर बात करें अक्षांश रेखाओं की, 181 में से अगर आप 2 अक्षांश बिंदु निकाल देंगे तो अक्षांश रेखाएं बचेंगी 179। दोस्तों अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे चलते हैं। आगे चलेंगे, देशांतर रेखाओं की बात करते हैं।
देशांतर रेखाएं टोटल कितनी होती हैं, प्रश्न आते हैं। एग्जाम जो होती हैं, एग्जामों में ऐसे प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों का हल करना बहुत इजी है, आसान है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान यहां दे रहे हैं तो इन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। यह काल्पनिक पृथ्वी है। काल्पनिक पृथ्वी के ऊपर उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं, काल्पनिक पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं। आपके ऊपर से भी कोई ना कोई रेखा गुजर रही होगी, लेकिन आपको खुद को पता नहीं चल रहा है। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। भूवेताओं ने माना है तो पृथ्वी के बिल्कुल बीच में से जो देशांतर रेखा गुजरती है उसको 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है ग्रीनविच रेखा। क्या नाम है? ग्रीनविच रेखा। इस देशांतर रेखा का नाम ग्रीनविच रेखा क्यों रखा गया है? क्योंकि यह इंग्लैंड, जो विश्व विजेता देश है इंग्लैंड, उसके प्रमुख शहर ग्रीनविच से निकलती है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। और दोस्तों ये रेखा सीधी नहीं होकर के क्या है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। अब बात करें 0 डिग्री देशांतर रेखा के अलावा कि टोटल संख्या में कितनी होती हैं। ये देखो, देशांतर रेखाएं एक ही बिंदु से स्टार्ट होती हैं और एक ही बिंदु पे जाके मिल जाती हैं। एक ही बिंदु से सारी रेखाएं स्टार्ट हो रही हैं, एक ही बिंदु पे मिल रही हैं, एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रही हैं, एक ही रेखा पे जाकर के मिल रही हैं, एक ही जगह पे एक ही बिंदु पे जाकर के मिल रही हैं। अब आपको ये महसूस हो रहा होगा कि देशांतर रेखाओं की जो 2 रेखाओं के बीच में जो दूरी है वो सर्वाधिक बीच में से होती है, किनारों के ऊपर सर्वाधिक कम, क्योंकि एक ही बिंदु पे जाके मिलेंगी, एक ही बिंदु पे जाके मिलेंगी तो उनकी जो बीच की दूरी है वो क्या होती है? बिल्कुल कम हो जाती है। और जो बीच में से है, बीच में से उनकी दूरी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। यानी कि देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं की तरह समानांतर नहीं होती हैं। अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। जैसे मान लीजिए ये अक्षांश रेखाएं हैं, 0 डिग्री अक्षांश है, 1 डिग्री अक्षांश, यहां पे भी उतनी ही दूरी होगी, यहां पे भी उतनी ही दूरी होगी जितनी यहां है। तो चाहे इसको आप कितना भी लंबा बढ़ा लेंगे तो ये आपस में प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं। इसलिए अक्षांश रेखाओं को समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं को क्या कहा जाता है? समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है। लेकिन देशांतर रेखाएं एक ही बिंदु से स्टार्ट होती हैं, एक ही बिंदु पे आके खत्म हो जाती हैं, मिल जाती हैं। इनके बीच की दूरी अलग अलग होती है। किनारों पे इनकी दूरी कम होती है और बीच में इनकी दूरी क्या होती है? सर्वाधिक होती है। अब बात करें 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ग्रीनविच रेखा जिसको कहा जाता है, वो पृथ्वी को कौन कौन से 2 गोलार्धों में बांटती है? इसके इस साइड में जो दिशा है उस दिशा का नाम है पश्चिम, और इस साइड में जो दिशा है उस दिशा का नाम है पूर्व। पश्चिम की साइड में जो देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं वो पश्चिमी देशांतर कहलाती हैं, और पूर्व की साइड में जो देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? पूर्वी देशांतर कहा जाता है। पश्चिमी की साइड का जो भाग है उसको पश्चिमी गोलार्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी गोलार्ध भी कहते हैं। और पूर्व की साइड का जो भाग है उसको क्या कहते हैं? पूर्वी गोलार्ध भी कहते हैं। पूर्व में जो भी देशांतर पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? पूर्वी देशांतर कहा जाता है। और पश्चिम में जो देशांतर पाए जाते हैं उनको पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। अब बात करते हैं इनकी टोटल संख्या कितनी होती है। बात करते हैं इनकी टोटल संख्या कितनी होती है। 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में टोटल अक्षांश देशांतर होते हैं 180। 0 डिग्री 1 2 3 4, और ये जो लास्ट में है वो कौन से नंबर का है? 180 नंबर का है। तो टोटल देशांतर कितने हो गए? 180। टोटल दो देशांतर कितने हुए?
180 कौन सी दिशा के? पश्चिमी दिशा के, पश्चिमी गोलार्ध के। और वैसे ही पूर्वी गोलार्ध के कितने हैं? 180 देशांतर हैं। 180 देशांतर पूर्वी गोलार्ध में है, 180 देशांतर पश्चिमी गोलार्ध में है। 180 और 180 टोटल कितने हो गए? 360। अब मैं आपसे बात करता हूं कि 360 क्या 360 हैं देशांतर? टोटल देशांतर क्या 360 हैं या ज्यादा हैं या कम हैं? क्या इसमें भी कोई ना कोई बिंदु है? अक्षांश बिंदुओं के जैसे अक्षांश रेखाओं में जैसे अक्षांश बिंदु पाए जाते हैं 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी, उसी प्रकार से क्या इनमें भी बिंदु है या सारी की सारी क्या वो है रेखाएं हैं? ऐसा है या नहीं है? देखिए पूर्व की साइड में जो रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं, वो सारी की सारी रेखाएं हैं। पश्चिमी गोलार्ध में जो रेखाएं हैं वो भी सारी की सारी क्या हैं? रेखाएं हैं। जैसे ये देखिए, ये लास्ट वाली 180 डिग्री वाली देखते हैं, यहां से स्टार्ट हो रही है और दूसरे बिंदु को मिल रही है, इसलिए ये भी क्या है? देशांतर रेखा है, ना कि बिंदु है। टोटल अक्षांशों की बात करें तो टोटल अक्षांश 360, 180 पूर्व के, 180 पश्चिम के, टोटल कितने हो गए? 360। अब ये जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच को तो हमने जोड़ा ही नहीं, ग्रीनविच को जोड़ते हैं तो टोटल कितने होते हैं? 361। आपके हिसाब से टोटल देशांतर रेखाएं कितनी हुई? 361। 361 आपके हिसाब से ये हो रही है कि भाई 180 तो पूर्वी गोलार्ध का जोड़ दिया आपने, 180 पश्चिमी गोलार्ध का जोड़ दिया आपने, टोटल हो गए 360 प्लस एक ग्रीनविच रेखा को भी जोड़ दिया 361। लेकिन मैं आपको एक प्रयोग करके बता रहा हूं, हमारे हिसाब से जो रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं, वो होती हैं संख्या में 360। संख्या में देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? 360। ये जो बोर्ड है, बोर्ड बिल्कुल सरफेस क्या है इसका? सपाट है। इसलिए हमारे को ये जो पूर्वी देशांतर की 180 डिग्री है और पश्चिमी देशांतर की 180 डिग्री है, ये अलग अलग दो रेखाएं दिख रही हैं। लेकिन अगर बात करें हम कि भाई जब ग्लोब बनाया जाता है, पृथ्वी नाशपाती के आकार की लगभग गोल है। अगर मान लीजिए पृथ्वी ये है, ये किताब है एक, पृथ्वी ये है, ये ग्रीनविच रेखा है। कौन सी रेखा है? ग्रीनविच रेखा है। ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। ये तो सरफेस क्या है? सपाट है। अगर इसको आप ग्लोब की शक्ल देंगे तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर इधर वाला, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर इधर वाला, दो अलग अलग रेखाएं हैं जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है। इसको ग्लोब की शक्ल दे करके अगर यूं बनाएंगे, ग्लोब बनाएंगे इसको, तो एक 180 पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर के ऊपर दूसरी 180 पूर्वी या पश्चिमी देशांतर रेखा आ जाती है, तब जाकर के ग्लोब बनता है। तो 180 वाली जो रेखा है, देशांतर रेखा है, उसमें काउंट एक ही होती है। पश्चिमी देशांतर के ऊपर पूर्वी देशांतर की रेखा चली जाती है जब ग्लोब बनाया जाता है। ग्लोब बनाएंगे, 180 जो रेखा है, 180 डिग्री वाली जो रेखा है, दो रेखाएं हैं, दो में से जब उसको ग्लोब बनाया जाएगा, सरफेस को, सपाट सरफेस को ग्लोब बनाया जाएगा, तो उसमें से केवल एक ही रेखा बचेगी, तभी ग्लोब बनेगा, वरना ग्लोब नहीं बनेगा। इसलिए 180 डिग्री जो देशांतर रेखाएं हैं, उनमें से एक देशांतर रेखा का क्या करेंगे? हम कम करेंगे 179। इनको जोड़ेंगे तो टोटल कितने होंगे? 179 प्लस 180 प्लस 1 ग्रीनविच रेखा, इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल संख्या कितनी आएगी? 360 आएगी। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।